आप सभी का स्वागत है हमारे इस पेज पर, जहाँ पर अभी चल रहा है भगवत गीता का विश्लेषण पूरा हर एक श्लोक के मुताबिक। आज हम लोग बात करेंगे भगवत गीता के 15वें अध्याय की, जो है पुरुषोत्तम योग। हालांकि हम लोगों ने अभी तक 15वें अध्याय की 4 श्लोकें पढ़ चुके हैं। उसके बारे में विश्लेषण वगैरह भी पिछले की वीडियो में उसके बारे में आलोचना भी हो चुका है। आज हम करेंगे 5वां श्लोक। ये 5वां श्लोक काफी महत्वपूर्ण भी है, मेरे लिए भी, आप सभी के लिए भी। तो इसे समझना हम सभी को भी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस श्लोक की शुरुआत करूँ तो कृष्ण जी श्लोक में कह रहे हैं, निर्माण मोह चित संग दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्य कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुःख संज्ञ अज्ञच्छ मूढ़ा पद्मवैन्यं तथा। इसका मतलब वो कह रहे हैं, जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्य की संगति को त्याग दिया, जो निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता। इसका मतलब क्या है? जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है। मान प्रतिष्ठा यानी आप इसे ये कह सकते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ भी करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारी मान हो, सम्मान हो, सोसाइटी में एक सम्मान प्राप्त हो, लोग हमें एक अच्छे स्टेटस की नज़र से देखे, एक अच्छे सम्मान की नज़र से देखे। तो हम लोग इसी विषय को लेकर, इसी पर लोग अपना कार्य करते हैं। तो ये जो हम लोग कार्य कर रहे हैं इस मान प्रतिष्ठा के लिए, तो इससे क्या हुआ? जो कर्म कर रहे हैं उसके फल को लेकर हम वो कर्म कर रहे हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त, मोह यानी वो फल, वो जो फल है, वो फल के प्रति मोह रहना, अटैच रहना, वैसा फल हमें चाहिए, तो हम वैसा फल के लिए हमें ये कार्य करना होगा। इससे जो व्यक्ति मुक्त है, मतलब मुक्त है यानी वो कर्म कर रहा है, उसे पता है हाँ ये कर्म सही कर्म है, ये कर्म मेरे लिए भी सही है, लोगों के लिए भी सही है। लेकिन उसे ये फर्क नहीं पड़ता है कि इससे मुझे सम्मान मिले या अपमान मिले, जो भी मिले उससे कुछ उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब वो मुक्त है उस फल से। और कह रहे हैं कि तथा जिसने सांसारिक विषय में लिप्त मनुष्य की संगति को त्याग दिया, मतलब जो इंसान अपने आसपास, जो मनुष्य उसके संगत में है, कोई भी हो, दोस्त हो, कोई रिलेशन हो, कोई भी हो, अगर वो देख रहा है वो इंसान, वो मुक्त इंसान, कि उसके संगति जो इंसान है वो इंसान सांसारिक विषय यानी इस संसार में जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें, चाहे वो पैसा हो गया, रुतबा हो गया, स्टेटस हो गया, किसी भी फल को लेकर, कार्य से जो फल हो रहा है, जो रिजल्ट हो रहा है, उसको लेकर जो मोह में है, इन सभी विषय में जो भी लिप्त इंसान है, लिप्त यानी इन विषय में जो भी रुचि दिखाते हैं, जो भी इंसान लोग, उन सभी के संगति को त्याग दिया है। ऐसा नहीं कि उनसे वो मुक्त इंसान नफरत करेगा। मान लीजिए अगर मैं ऐसा हूँ, थोड़ी देर के लिए मानिए, उदाहरण स्वरूप, थोड़ी देर के लिए ना ही सही, आप इसे ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये मैं पढ़ रहा हूँ
तो मुझे भी ऐसा इंसान बनना भी चाहिए। क्यों बनना चाहिए, मैं धीरे धीरे आऊँगा। पहले इस उदाहरण स्वरूप सोचिए, अगर मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, जो अभी भी कर रहा हूँ, मुझे इससे नहीं पता इससे मान होगा या सम्मान होगा या अपमान होगा, या इससे क्या होगा मुझे नहीं पता। अब इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता अगर इस तरह से मैं सोचूं। तो इस यानी मैं ये कार्य कर रहा हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है, मैं ये कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये सही कार्य है, इसलिए कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। तो मैं मुक्त हूँ, कोई अटैचमेंट में नहीं। और क्या, मेरे साथ संगति में जो भी लोग हैं, चाहे वो मेरे दोस्त हो गए या मेरे रिश्तेदार हो गए या रिलेशन कोई हो गया, या जिसके साथ मैं रहता रहता हूँ, उठता हूँ, जो भी, अगर वो सारे लोग इन सांसारिक विषय में से लिप्त हुए हैं, सांसारिक विषय यानी पैसा, रुतबा, शोहरत, किसी अटैचमेंट, इन सभी चीज़ों में, या फल के लिए कार्य करना, इन सभी चीज़ों में जो लोग लिप्त हुए हैं, उनसे मैं उनको मैं त्याग दे रहा हूँ। उन सभी का संगत, संगत यानी उन सभी के साथ हमेशा के हमेशा रहना रहना, उठना बैठना, ये सारी चीज़ें मैं त्याग दे रहा हूँ। त्याग यानी छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनको नफरत करता हूँ, हाँ, उन, उनको मैं पसंद करता हूँ, वो अच्छे इंसान भी है। ये नहीं कि मैं उन्हें बुरा कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हो गए। बस अगर आपको प्रभु की ओर जाना है तो इन सभी चीज़ों को त्याग करना हो, क्योंकि अगर उस संगत में आप रहोगे तो आप भी उसी तरह बन जाओगे। इन्फ्लुएंस, एक होता है इन्फ्लुएंस, हमारे जो माइंड होता है, जिस तरह सराउंडिंग में रहेंगे, इन्वायरमेंट में रहेंगे, जैसा सोचेंगे, उस तरह से हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से सोचने लगता है, फिर जाकर सबकॉन्शियस माइंड ही हम लोगों को एक्ट कराता है। तो जिस तरह से सराउंडिंग रहेगा, इन्वायरमेंट जिस तरह से रहेगा, लोग उस तरह जिस तरह से रहेंगे, तो आप भी उसी तरह बनते रहोगे, क्योंकि उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। इन्फ्लुएंस होते होते सबकॉन्शियस माइंड में आएगा। सबकॉन्शियस माइंड जानता नहीं है क्या सही है क्या गलत, तो वो उस तरह से आपके बॉडी के थ्रू एक्ट करवाएगा। हालांकि जब आप सोचोगे कॉन्शियस माइंड से, तब आप रोक पाओगे, लेकिन कब तक। गीता में भी यही लिखा है, जैसी आपकी संगत वैसी आपकी रंगत। तो संगत भी समझना जरूरी है। तो जिसने ये त्याग दिया है, ऐसा नहीं कि उनके बारे में बुरा सोचता है, खुश रहे, ठीक रहे, लेकिन अगर मुझे प्रभु की ओर जाना है, मुझे अगर परमात्मा की ओर जाना है, तो मुझे ये त्यागना हो। ये है मेन। और इस तरह से त्याग कर जो निरंतर परमात्म स्वरूप में स्थित रहता है, निरंतर, निरंतर यानी बारंबार, बार बार परमात्मा को अपने दिमाग में, एक्सेस माइंड पर रखकर कृष्ण जी को भी धर लीजिए। वही तो है सारे परमात्मा, उन्हीं, वही तो है ब्रह्म। तो उनको अपने दिमाग में रखकर जो निरंतर स्थिर रहता है, स्थिर यानी उनको अपने दिमाग में रखकर हमेशा स्थिर रहना, अस्थिर नहीं, स्थिर यानी स्टेबल रहना। जिसकी सांसारिक कामनाएं, उसके बाद कह रहे हैं जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। मतलब संसार से जो भी कामना है, कामना यानी जो भी इच्छा, डिजायर है, संसार से जो भी उसको लेना, पैसा हो गया, रुतबा हो गया, कुछ भी चीज, अपने शरीर को, अपने इस अंदर की आत्मा का जो खुशी है, हमारे जो अंदर में जो खुशी है, वो हम लोग जिस भी ओर से बाहर की ओर देखते हैं। मतलब अगर इसे और भी अच्छे से बोला जाए, तो आप ये सोचिए, हम लोग अपनी खुशी के लिए बाहरी दुनिया में जो भी हम लोग देखते हैं, पकड़ते हैं, जो भी समझते हैं, जिन हमें लगता है कि हाँ, इस चीज़ों से खुशी मिलता है, तो वो सारी चीज़ें पूर्ण रूप से उसकी समाप्त हो चुकी है। वो अपने अंदर में वो सारी खुशियाँ ढूंढ चुका है।
वो समझ चुका है वो इंसान कि सुख और दुख, जो उसकी अगली लाइन है, जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो चुका है। यानी सुख एक भावना से उत्पन्न हो रही, वो सुख है, और दुख वो भी एक भावना ही है। तो हर एक थॉट इमोशन, ये दोनों इमोशन, और भी डीप में इसके अंदर में जाए, सुख और दुख ये दोनों इमोशन क्या हो रहा है, ये दोनों इमोशन किसी भी चीज को लेकर जो हमें अच्छा नहीं लगता है, जो हमें बुरा लगता है, वो दुख हमें फीलिंग एहसास दिलाता है जो सही नहीं हो रहा है, और सुख जो अच्छा हो रहा है, जो हमें अच्छा लगता है, वो सुख हमें एहसास दिला रहा है। तो ये सारे डिफाइंड हम लोग खुद अपने तरीके से करते हैं कि अच्छा ये इस तरीके से सुख, ये इस तरीके से दुख, अपने बिलीफ सिस्टम में, अपने माइंड पर बचपन से लेकर अभी तक हम लोग इस तरह से करके रखे हैं। लेकिन अगर ये सुख दुख को दोनों को देखा जाए, दोनों एक थॉट या कोई बात से होकर आ रहा है। आप भी कभी ये भी गौर से देखिएगा, जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता है वो आपको दुख दे रहा है, वही चीज़ किसी और को अच्छा लगता है वो उसको खुशी दे रहा है। तो एक बात से दो दो सिचुएशन बन जा रहे हैं। तो ये जो दो सिचुएशन एक ही बात से बन जा रहा है, तो ये एक बात, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है बात से ही ये दोनों सिचुएशन बाहर आ रहे हैं, सुख और दुख। तो जब बात एक है लेकिन अवस्था दो हो रहे हैं, दोनों अलग अलग इंसान में, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम जिस तरह से उस बात को सोचेंगे, वो बात हमें उस तरह से भावना हमें देगा, अपने लिए जिस तरह से बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, बुरा बनाएंगे तो बुरा लगेगा। तो हम लोग खुद बनाते हैं। तो यानी कि सुख दुख भी हम लोग खुद का बनावटी है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर ये बनावटी ना करें, थोड़ी देर के लिए ये सोचें, अगर बनावटी ना करें, तो ये जो बात से आ रहा है वो बात से तो एक्चुअली कोई फर्क ही नहीं है उसमें, उसमें कोई फर्क ही नहीं आ रहा सुख दुख का। और और भी अगर इसको गहराई से समझे, सुख दुख ये है ही का, ये एक समय तक रहता है, एक समय का अवस्था है सिर्फ। तो इसको परमानेंट भी क्या समझना, इसको क्या ही ये समझना कि हाँ यही, ये दोनों अलग चीजें, दुख एक अलग चीज है, सुख एक अलग चीज है तो दोनों एक्चुअली भावना, दोनों है इमोशन। इमोशन का अंतर तो है नहीं, एक इमोशन इस तरह से हमें एक्सपीरियंस करा रहा है, वो इमोशन हमें उस तरह से एक्सपीरियंस करवा रहा है। तो इसमें फर्क कुछ नहीं है, बस हम लोग अपने तरीके से अवस्था बनाए हैं कि हाँ ये इमोशन हमें इस तरह से खुशी, इस तरह से हमें अच्छा लगाएगा तो इसका नाम है खुशी, और ये इस तरह से बुरा बुरा हमको करेगा तो इसका नाम है दुख। तो अंतर हम लोगों ने किया है, अगर उसको अंतर ना करते तो वो बात या वो इमोशन जस्ट एक ही रह जाता, कोई भेद नहीं रहता। लेंगे खुद को अपने अंदर में पर्सनली, तो वो बुरा लगने शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईगो आ जाता है, ये सारी चीज़ें तब हमें अंदर से आ जाती। तो वही कह रहे हैं कि जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद यानी परम धाम को प्राप्त करता है। परम धाम यानी उस भगवान यानी कृष्णा यानी ब्रह्म, उनके धाम की, धाम तक प्राप्त करता है, उनकी धाम की ओर वो पहुंच जाता है। क्योंकि इसलिए ये कह रहे हैं कि उस अविनाशी परम पद यानी उस अविनाशी परम धाम जाने का रास्ता यही है कि आपको हर चीजों से मुक्त रहना है। सुख दुख सिर्फ भावनाएं हैं, तो इसमें क्या है,
और भी जो भी चीज़ें हैं, सांसारिक कामनाएं वगैरह सारी चीज़ें, ये क्या है? ये सारे बाहरी बाहरी चीज़ें। तो बाहरी चीज़ें से हमें क्यों जुड़ना? जुड़ना है तो हम लोग अपने अंदर की आत्मा से जुड़े, और वो आत्मा है, श्री कृष्ण का अंश है, उस परमात्मा का अंश है। तो हम लोग अपने आत्मा से जुड़ेंगे तो इसका मतलब हम उनके अंश से जुड़ रहे हैं। उनके अंश से जुड़ने का मतलब हम उनसे ही जुड़ रहे हैं। उनसे जुड़ने का मतलब हम लोग मिल जा रहे हैं। मिलने का मतलब हम लोग वो परम धाम को प्राप्त कर ले रहे हैं। तो यही है, हम लोग के अंदर में ही ब्रह्म है, हम लोग के अंदर में ही वो है। तो इस तरह से हमें इस सुख दुख के विषय को भेद समाप्त करना है, समझना है। ये सिर्फ भावनाएं हैं। ये भावना एक एक सिचुएशन, एक एक थॉट को लेकर हम लोग खुद बनाते हैं बस। उस तरह से हमारे शरीर की, अगर शरीर को निकाल दिया जाए तो आत्मा को वो फर्क नहीं पड़ता है। हमारे शरीर में वो सेंसेशन है बोलकर हम लोग उसको सुख और दुख को फर्क अपने अंदर में लाते हैं शरीर की वजह से, अगर शरीर के नजरिए से देखें तो। लेकिन आत्मा के नजरिए से वो तो कुछ नहीं है। उससे क्या, उसको तो कुछ लेना देना नहीं है। वो तो अपने में बस स्थिर है। तो हमें इस तरह से भी देखना है कि मैं आत्मा हूँ, और अपने शरीर को मैं देख रहा हूँ वो क्या क्या वो एक्सपीरियंस कर रहा है। ऐसे एक्सपीरियंसर में बनना, इस तरह से एक्सपीरियंसर बनना यानी मान लीजिए शरीर में से आत्मा को बाहर निकाल दिया है मैंने। अब वो शरीर है और एक आत्मा है। अब वो आत्मा शरीर को देख रहा है कि अच्छा ये शरीर ये कार्य ये चीज कर रहा है। हाँ, हालांकि शरीर से आत्मा निकाल देने के बाद वो शरीर जीवित नहीं रहेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ इमेजिन करने के लिए कि मान लीजिए आत्मा है आपके शरीर के अंदर में, लेकिन वो आत्मा बाहर आकर उस शरीर को देख रहा है। यानी कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं चाहता ये भी हो सकता कोई और देख रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं होगा। आप इसमें डीप में जाइए। अगर वो आत्मा ही उस शरीर को देखेगा, यानी कि आप ही उसको देख रहे हो, आप ही अपने शरीर को देख रहे हो। तो इसके बाद क्या होगा, आप समझोगे कि वो शरीर जो भी कार्य जो भी कर रहा है इस प्रकृति में, वो तीन गुण है, वो तीन गुण ही उसे करवा रहा है। और इस तीन गुण के अकॉर्डिंग वो सुख दुख, मोह, अटैचमेंट, ज्ञान, अहंकार, ये सारे चीजें वो शरीर अपने अपने लाइफ के एक किताब में, अपने लाइफ के जर्नी में महसूस कर रहा है। लेकिन उस आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वो आत्मा वैसा ही है। उसे तो, वो तो पूरा स्थिर है। वो सिर्फ समझ रहा है हर चीजों को, जो हो रहा है शरीर पे हो रहा है। तो अगर हम अपने शरीर को, उस अपने सोचने की क्षमता को, अपने सोचने की क्षमता को उस आत्मा से कनेक्ट करें, तो हमारा सोच, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो कॉन्शियस लेवल है, वो धीरे धीरे उस आत्मा में इस तरह से लीन हो जाएगा, इस तरह से वो हो जाएगा कि आपको ऐसा एहसास होगा कि कितना प्योर, एक प्योर अगर कहे, कितना प्योर कनेक्शन होता है ये। क्योंकि उस आत्मा से अगर हम लोग मिल पाए ना, उस आत्मा से अगर कनेक्ट हो पाए, तो आपको अंदाजा नहीं है आप किससे कनेक्ट हो रहे हो। आप जरा सोच के देखिए, कनेक्ट होंगे आप डायरेक्ट ब्रह्म से, डायरेक्ट कृष्ण जी से, परमात्मा से। उनसे कनेक्ट होने का मतलब आपको परम आनंद की एहसास तो हो गई।
आपको ज़िंदगी जीना एक सरल हो जाएगा। वो जो लगेगा कि हाँ, ये ज़िंदगी कितना प्योरिटी से भरा हुआ है। एक इसके अंदर हमेशा इतना खिला हुआ नेचर है, इस प्योरिटी आत्मा के अंदर। क्योंकि अगर कनेक्ट होंगे, जैसे मान लीजिए फ़ोन में हम लोग चार्जर लगाते हैं, तो करंट आता है फ़ोन में तो फ़ोन चार्ज होता है। उस तरह से हम लोग अपन आत्मा से कनेक्ट होंगे, तो हमारी आत्मा तो डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट हो जा रही है। तो वो हमें अपने आप वो प्योरिटी, वो चार्ज, हर चीज़ देते रहेंगे। और हम उनसे वार्तालाप या फिर हम उनसे वो कनेक्शन, वो जो एक फ़ील करना, अब उस टाइम पर आपको सारी चीज़ें दुनिया की जितनी है, सारी चीज़ें आपको लगेगी जे आपके पास कुछ नहीं है, आप एकदम नीट एंड क्लीन हो, उस भगवान के साथ ऐसा कनेक्ट हो चुके हो कि बस क्या ही बात है। और ये कनेक्शन 24 घंटे में हर डेली लाइफ में अगर आप 10-15 मिनट भी अगर वो फील कर पाए, तो आपकी सारी दिन की जो भी आप कर रहे हो सब भूल जाओगे आप। ऐसा लगेगा नहीं कि आप कोई भी कर्म के बंधन में हो। इसी को कहते हैं बंधन से बाहर आना। एक तरीके से ये भी आप कह सकते हो कि अगर वो कनेक्शन होगा तो आपको लगेगा भी कौन सा बंधन में हूँ, कोई तो बंधन नहीं है, सारा बंधन बाहर आ चुका है। क्योंकि आपकी पूरी ध्यान, आपकी सब कुछ आपके अंदर में हुआ, और इस अंदर में आपका ध्यान होने की वजह से आपका कनेक्शन उनसे हुआ। अब जब आपका कनेक्शन उनसे हुआ, तो प्यार, खुशी सब आपको अंदर में ही मिल रहा है, क्योंकि वही प्रदान कर दे रहा है आपके अंदर, और आप अपने अंदर में वही महसूस कर पा रहे हैं। क्या है? कुछ नहीं है। सब कुछ आपकी ज़िंदगी में, हाँ, है पैसा, फैमिली, सब कुछ, सब कुछ रहते हुए भी आपको लगेगा कोई बात नहीं, सब कुछ होते हुए भी मैं खुद में खुश हूँ। ऐसा कि नहीं है कि मैं वो सारी चीज़ें है बोलकर मैं खुश हूँ, तब आपको ये एहसास होगा नहीं, वो सारी चीज़ें है बोलकर मैं खुश नहीं हूँ। एक्चुअली मैं खुश हूँ, मैं खुद के अंदर में जो अभी कनेक्ट हो पाया, और वो कनेक्शन आ रहा है, उनसे मिल उनसे वार्तालाप, उनसे उनको महसूस करना अपने अंदर में, यही एक्चुअल खुशी है। और इसमें एक होता नहीं है, जैसे आप देखिएगा नदी की बहाव, ज्वार ऐसे ऐसे करती है, समुंदर में ऐसे ऐसे करती है, लेकिन उस टाइम पर ना एक स्थिर हो जाता है पानी। ऐसा लगेगा पूरा एकदम स्टेबल, शांत हुआ पानी है। और ये शांति तो हमें चाहिए अपनी ज़िंदगी में। धीरे धीरे अब मुझे ये लगता है कि हाँ, ये कनेक्शन करने पर ये शांति वहीं से प्रदान हो रही है हमारे अंदर में। तो यही ये 5वां श्लोक में उन्होंने कहा, मैंने समझने की कोशिश की, अभी कनेक्ट भी हुआ, अच्छा भी लगा मुझे, बेहतर लगा। आप लोग भी इसके बारे में सोचिएगा, देखिए कैसा लगता है आपको भी। कभी दिन में कोई भी टाइम में, 24 घंटे में 10 मिनट, 5 मिनट, जिस तरह से मैं अभी ये 20 मिनट का 25 मिनट का वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, तो इस टाइम पे मैं खुद भी कनेक्ट होकर मैं खुद भी वो महसूस किया। तो मेरे लिए ये 20-25 मिनट एक तरीके से वो मेडिटेशन और स्पिरिचुअली कनेक्ट होने का एक रास्ता है, जो मैं अपने अंदर आत्मा में जो कनेक्ट हो रहा हूँ, ध्यान लगाना जिसे हम कहते हैं, शांत होकर, चुप होकर, अपने मन पर पूरा एकदम ध्यान लगाना, और क्या हो रहा है उसके बारे में पूरी तरीके से ध्यान लगाना।
तो एक तरीके से मेरे लिए यही ध्यान है, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता तो मैं ध्यान करता, तो मैं अपने अंदर में यही बातें बोलता। अभी वीडियो बना रहा हूँ तो अपने अंदर में जो बातें आ रही है वही मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, तो बात तो एक ही हो गई। तो आप लोग अपनी तरीके से कीजिएगा, 20-25 मिनट, 10-15 मिनट। आप लोग हालांकि कोई और को तो बोलने चाहिएगा या नहीं जाइएगा, ये आपके ऊपर है। अगर नहीं जाइएगा तो अपने में ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा इस तरह जो मैंने अभी कहा, कुछ ना कुछ तो बातें रिलेट होगी। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम सभी का अंदर में जो आत्मा है, जीवात्मा, वो तो सभी परमात्मा का ही अंश है। तो हम लोग अंदर में जो महसूस करेंगे उनके दिए हुए, थोड़ी ना उसमें भेदभाव है। क्योंकि परमात्मा का रास्ते में जाना, उन परमात्मा को प्राप्त करना और वो परम आनंद की प्राप्ति होना, हर किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान सभी के लिए समानता ही देखते हैं, उनका प्रेम भी सबके लिए समान ही है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। तो महसूस भी एक ही तरीके से होगा। अब आप गणना या वर्णना या शब्दों के सहारे आप नाना रूप दे सकते हो, लेकिन सबसे भी ऊपर जो चीज़ है वो अनुभव, अनुभव करना, एहसास करना अपने अंदर में, वो उससे भी ऊपर है, शब्दों से भी ऊपर है वो। तो अनुभव को और भी ऊपर रखा जाता है। तो आप लोग अपने भी सोचिएगा इसके बारे में। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले श्लोक पर। इस तरह से हमारी गीता का चर्चा चलता रहेगा। अभी के लिए चलिए, बाय बाय।